स्पेस, अंतरिक्ष रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ। हम सब सितारों को छूने, नई दुनिया खोजने के सपने देखते हैं, लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना ही पड़ता है। अंतरिक्ष के खालीपन से वापस हमारे नीले ग्रह की यात्रा इंजीनियरिंग और ह्यूमन रेजिलियंस का एक अद्भुत नमूना है। सोचो आप एक एस्ट्रोनॉट हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर महीनों बिता चुके हो, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तारों को निहारा है और वेटलेसनेस को महसूस किया है। अब वापस आने का समय हो गया है। वापसी का यह सफर सिर्फ एक बटन दबाने जितना आसान नहीं है। इसमें प्रिसाइसली टाइम्ड मैन्यूवर्स का एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होता है और साथ ही इंटेंस हीट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और स्पेस ट्रैवल में मौजूद खतरों से भी जूझना पड़ता है। वापसी की ये यात्रा हमारी कलेक्टिव इंजेन्युइटी का प्रमाण है और स्पेस एक्सप्लोरेशन के चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स की एक पावरफुल रिमाइंडर भी। वापसी की कॉम्प्लिकेशंस को समझने से पहले हमें स्पेस ट्रैवल की बेसिक्स को समझना होगा। जरा सोचो, कितनी ज्यादा पावर की जरूरत होगी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए। रॉकेट्स, जैसे कि वो ताकतवर सैटर्न वी जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाया था, वो बहुत ज्यादा फ्यूल जलाकर थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन ही स्पेसक्राफ्ट को ऊपर की तरफ ढकेलता है, उस अदृश्य बल से लड़ते हुए जो हमें जमीन से बंधे रखता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाता है, वो अपने स्टेजेस को गिराता जाता है, अपना वजन कम करता जाता है ताकि आगे का लंबा सफर तय कर सके। अंतरिक्ष की यात्रा पावर, प्रिसिजन और ह्यूमन एम्बिशन का एक अद्भुत मिलाप है। ये हमारी ज्ञान की लगातार होने वाली खोज और अपनी सीमाओं को तोड़ने की चाहत का प्रमाण है। लेकिन ये यात्रा तो सिर्फ शुरुआत है। अंतरिक्ष की गहराइयों में एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार ऐसे चैलेंजेस कर रहे होते हैं जो हमें धरती पर कभी महसूस नहीं होते। अंतरिक्ष में जिंदगी बिल्कुल अलग होती है जो हम धरती पर जीते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है, एक अजीब सी अनुभूति जहां वो आजादी से तैरते रहते हैं। ये वेटलेसनेस ह्यूमन बॉडी पर लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव हो सकते हैं। मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट चुनौतियां पेश करते हैं। घर से लाखों मील दूर, कुछ ही लोगों की कंपनी में, ज्ञान की प्यास और मानव ज्ञान को आगे बढ़ाने की चाहत ही उन्हें चलाती रहती है। लेकिन आखिरकार घर वापस जाने का समय आ ही जाता है। री एंट्री किसी भी स्पेस मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। आप हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ गिर रहे हो। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल में प्रवेश करता है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। एक हीट शील्ड इस तीव्र गर्मी को अब्सॉर्ब और डिसिपेट करता है। यह मेटिकुलस इंजीनियरिंग और रिगरस टेस्टिंग का ही नतीजा है। स्पेसक्राफ्ट को अभी भी सुरक्षित रूप से सतह पर वापस आना है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से नीचे आता है, वो अपने पैराशूट्स खोलता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है और एक सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित होती है। जमीन पर वापस आने वाले मिशंस के लिए ये एक असाधारण यात्रा के आखिरी पल होते हैं। स्पेसक्राफ्ट जमीन पर उतरता है, धूल का गुबार उठता है और एस्ट्रोनॉट्स जो एक समय वेटलेस थे, अब ग्रेविटी के परिचित खिंचाव को महसूस करते हैं। समुद्र में उतरने वाले मिशंस के लिए रिकवरी टीम्स तैयार रहती हैं, एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट को बाहर निकालने के लिए। एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी ह्यूमन इंजेन्युइटी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का प्रमाण है। ये जश्न का पल होता है, सिर्फ एक मिशन का अंत नहीं, बल्कि सालों की प्लानिंग, प्रिपरेशन और अटूट समर्पण की परिणति होती है। हर सफल मिशन ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और आने वाली पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। अंतरिक्ष से धरती तक की यात्रा हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन की चुनौतियों और विजयों की याद दिलाती है। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में और आगे बढ़ेंगे, इन यात्राओं से सीखे गए सबक स्पेस ट्रैवल के भविष्य को आकार देते रहेंगे। चांद से लेकर मंगल ग्रह तक और उससे आगे अंतरिक्ष की हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है। हर मिशन, हर सुरक्षित वापसी हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और सितारों के बीच अपनी जगह बनाने के एक कदम और पास ले जाती है। ये सफर चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन इसके फल, चाहे वो वैज्ञानिक हो या प्रेरणादायक, अमूल्य है।